स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। खबर बड़ी है और दिल्ली के माता पिता के लिए सबसे बड़ी खबर है। इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन और पॉश इलाके में भी आपके बच्चे महफूज नहीं। जी हां, इंडिया गेट से सरेआम 3 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया। यह बच्ची रविवार रात अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट घूमने गई थी। रात 9 बजे यह बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जब उसके माता पिता उसे लेने पहुंचे तब बच्ची वहां नहीं मिली। पुलिस ने बच्ची के अपहरण का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे की सारी तस्वीरें भी खंगाली गई, लेकिन जिस वक्त बच्ची का अपहरण हुआ उस वक्त की कोई भी तस्वीर सीसीटीवी में मौजूद नहीं है। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर इस बच्ची को आपने कहीं देखा है या फिर अगर आप कहीं देखते हैं तो पुलिस को जरूर इसकी जानकारी दें, तुरंत जानकारी दें। और फोन नंबर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर भी आप जरूर जानकारी दें अगर इस बच्ची से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कहां है जानवी? तस्वीर इस बच्ची की हम आपको दिखा रहे हैं जो बच्ची गायब हुई है। इंडिया गेट के पास से ये बच्ची गायब हुई है, लेकिन जिस वक्त गायब हुई उस वक्त की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में है नहीं। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं इसी तस्वीर में, इन नंबर पर आप जानकारी दें। और दूसरी तस्वीर, परिवार सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का और लगातार वो तलाश कर रहे हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया है। आप लोग कितने लोग थे उस समय जब गए? 10-12 लोग थे। हम सब बैठे हुए थे आराम से, बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उसको अपनी गोद से नीचे छोड़ा कि बेटा सैंडल पहन ले। उसने सैंडल पहन भी लिया। बस मैंने 2 मिनट इधर मुंह किया, लड़की पता नहीं कौन लेके चला गया। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ नहीं। उसके बाद कितने टाइम ढूंढा तुमने? आपने कितने देर ढूंढा ये बताइए? हमने 3 बजे तक ढूंढा उसको, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। पुलिस वाले कह रहे ढूंढो, मिल जाएगी 10 मिनट में। रोज यही होता रहता है यहाँ पे। आपकी लड़की नहीं मिली, लेकिन मेरी लड़की नहीं मिली। उसके बाद मेरे भाई को भी बुलाया, ढूंढो, मिल जाएगी 10 मिनट में। रोज यही होता रहता है यहाँ पे। आपकी लड़की नहीं मिली, लेकिन मेरी लड़की नहीं मिली। उसके बाद मेरे भाई को भी बुलाया मैंने, उसको कहते तूने किडनैप किया होगा। भाई कोई कह दिया, उसने कहा मैंने किडनैप किया, तू मुझे बंद करके बेटी दे हमारी, बस बेटी चाहिए हमें, जैसे भी दे तू हमें किडनैप कर ले, बेटी दे। तो 29 सितंबर को 3 साल की ये बच्ची लापता हुई और उसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया अपहरण का, लेकिन उसके बाद अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं। सवाल कई हैं जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं इंडिया न्यूज के सवाल पहला यह कि इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन से बच्ची आखिरकार गायब हो कैसे गई। दूसरा सवाल यह कि बच्ची के गायब हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और सीसीटीवी फुटेज में किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? जिस वक्त ये बच्ची गायब हुई उस वक्त की फुटेज सीसीटीवी के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि उसके बाद की तस्वीर, उसके पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में मौजूद जरूर है जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, लेकिन जिस वक्त ये बच्ची गायब हुई उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिरकार उस वक्त की फुटेज मौजूद क्यों नहीं है। इंडिया न्यूज के 3 बड़े सवाल कि इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में आखिरकार बच्ची गायब कैसे हो गई। 3 दिन गुजर गए, पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है। और तीसरा सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर। और चलिए अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, 3 बड़े सवाल हमने उठाए हैं। पहला तो सवाल यही है कि इंडिया गेट जैसा हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका, वहां से एक बच्ची गायब हो जाती है। बिल्कुल राकेश, ये सही तौर पर लुटियन जोन पड़ता है, हाईली सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर के तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं। बावजूद उसके 3 साल की बच्ची वहां से लापता हो जाती है। तकरीबन रविवार का वो वक्त था, 9-9:15 बजे की ये घटना है। रविवार के दिन पे ज्यादातर लोग आते हैं इंडिया गेट देखने के लिए, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। मान सिंह रोड के ठीक बगल की लॉन है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में चूंकि जो कैमरा इंस्टॉल किया गया वो रोटेशनल कैमरा है, वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टर्न करता रहता है, तो इस वजह से बच्ची जरूर एक बार वहां पे नजर आई है, लेकिन दोबारा जब वो वापस उस जगह पर कैमरा पहुंचता है बच्ची वहां पर नहीं दिखती है। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट पहुंचे हुए थे। रघुवीर
नगर के रहने वाले 3-4 बजे इन लोगों का प्रोग्राम बना। अपनी बुआ, इनकी बुआ उस दिन खास तौर पर उस दिन पे आई थी। इनकी बुआ के साथ ये लोग गए थे इंडिया गेट, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले ये लोग कनॉट प्लेस गए, बंगला साहिब गए, हनुमान मंदिर दर्शन किए और आखिर में वाइंड अप करने से पहले इन लोगों ने प्लान बनाया कि इंडिया गेट चलते हैं, थोड़ी देर एक तरह से सैर सपाटा थोड़ा सा करते हैं, फिर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, आधे घंटे तक बच्ची इनके सामने नजर आती रही, लेकिन अचानक से एक पंडित आता है जो कि इनकी हाथ देखने की गुजारिश करता है। इनके पेरेंट्स और परिवार के लोग उसका हाथ देखने में मशगूल हो जाते हैं, अपना हाथ दिखाने में, और उसी दौरान पल झपकते बच्ची गायब हो जाती है। तो इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कौन है, किस इरादे से पहुंचा था, कोई जानने वाला है या कोई, जिस तरह से बच्चा चोरी किया जाता है दिल्ली में अक्सर तमाम घटनाएं होती रहती हैं, और इसको मामूली तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। सिर्फ पेरेंट्स ही इसकी गंभीरता समझते हैं। बहरहाल मामला दर्ज है तिलक मार्ग थाने में, लेकिन अभिषेक सवाल ये है, मामला दर्ज हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को, पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, और जिस तरीके से उनके परिजनों की बाइट हमने सुनी है, जिस तरीके से वो पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, अभी 3 दिन के लगभग समय बीत चुका है, और जैसा कि पुलिस के पास के एंगल है, सीसीटीवी है, पुलिस के पास माता पिता का बयान है, पुलिस के पास साथ ही साथ पहचान है। बताया जा रहा है कि येलो रंग की उसने फ्रॉक पहनी थी, सफेद रंग का पैजामा, व्हाइट कलर की सैंडल, काले रंग का धागा और सफेद मोती उसने धारण कर रखा था। फोटो है, पूरी तस्वीर है, मामले की जांच की जा रही, सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। ये सवाल वाकई बेहद चौंकाने वाला है कि हाईली सिक्योरिटी जोन से लड़की गायब हो जाती, 3 दिन का वक्त बीत जाता है, और परिवार वाले एक तरह से फिर भी गमजदा हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं। उनका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है। खासतौर पे पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के हाथ फिलहाल अभी भी खाली बताए जा रहे हैं राकेश, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि लुटियन जोन से लड़की गायब हो जाती है, उस इलाके से जहां देश विदेशी पर्यटक आते हैं। कहीं ना कहीं सीधा मैसेज जाता है कि इंडिया गेट का ये हाल है तो बाकी की दिल्ली का क्या हाल होगा। राकेश जी चलिए अभिषेक, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया गेट लुटियंस जोन का ये इलाका, वहां से एक 3 साल की बच्ची गायब होती है। 3 दिन गुजर गए इस घटना को, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन और पॉश इलाके से कैसे एक बच्ची गायब हो गई। 3 दिन गुजर गए, पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस बच्ची की, जानवी नाम है इस बच्ची का, जो 29 तारीख को इंडिया गेट के पास से गायब हुई थी, और दूसरी तस्वीर है परिवार किस तरीके से सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है, और लगातार पुलिस पर ये लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर यह कि 3 साल की बच्ची इंडिया गेट के पास से लापता हो गई, गायब हो गई। पुलिस ने केस भी दर्ज किया। 3 दिन गुजर गए इस घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, बच्ची का कोई अता पता नहीं। और इस घटना के बाद 3 बड़े सवाल भी इंडिया न्यूज के। सवाल ये कि इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके से एक बच्ची गायब कैसे हो गई, और उसके बाद घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों है, और साथ ही अब जो परिजन है वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी बड़ा सवाल है कि जिस वक्त ये बच्ची गायब हुई उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मौजूद क्यों नहीं है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक